सदियों से बर्फ से ढका ग्रीनलैंड आज दुनिया के पावर गेम का सेंटर कैसे बन गया? क्यों अमेरिका खासकर डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से ग्रीनलैंड को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है? लेकिन इन सब बातों पर आने से पहले जरूरी है कि हम ग्रीनलैंड के बारे में कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट समझते हैं। ग्रीनलैंड दुनिया का लार्जेस्ट आइलैंड है जो आर्टिक रीजन में नॉर्थ पोल के काफी करीब है। इसका 80% हिस्सा आइस से कवर्ड है। एरिया के हिसाब से ये सऊदी अरेबिया से भी बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ 56 to 57,000 है। जियोग्राफिकली ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन पॉलिटिकली ये डेनमार्क के अंडर एक ऑटोनमस रीजन है। इसका मतलब ग्रीनलैंड की एक अपनी लोकल गवर्नमेंट है, अपना एक जुडिशियल सिस्टम है, पर अपनी कोई इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं है। ग्रीनलैंड की डिफेंस, करेंसी और फॉरेन पॉलिसी डेनमार्क ही हैंडल करता है। अब बात करते हैं क्यों अमेरिका ग्रीनलैंड में इंटरेस्टेड है। इस इंटरेस्ट के 4 मेजर रीजंस है। पहला रीजन है नेशनल सिक्योरिटी। ग्रीनलैंड रशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच ऑलमोस्ट मिड पॉइंट पर लोकेटेड है। अमेरिका को डर है कि अगर कभी रशिया ने अटैक किया तो आर्टिक रूट के थ्रू मिसाइल्स डायरेक्टली यूएस तक पहुंच सकती है। इसी थ्रेट को देखते हुए अमेरिका ने यहाँ पिटोफिक स्पेस बेस बनाया है। यहाँ लगा है अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम जो रशियन मिसाइल्स को लॉन्च होते ही डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन असली डर सिर्फ रशिया नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी कंसर्न ये है कि अगर ग्रीनलैंड फ्यूचर में डेनमार्क से अलग हो गया तो शायद वो अमेरिका को बेस हटाने को कह सकता है या फिर बहुत ज्यादा पैसे मांग सकता है। इसलिए यूएस चाहता है कि ग्रीनलैंड पे उसका फुल कंट्रोल हो। दूसरा बड़ा रीजन है रिसोर्सेज। जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग ग्रीनलैंड के पास दुनिया का 8th लार्जेस्ट रेयर अर्थ रिजर्व है। फिलहाल इन मिनरल्स की 90% ग्लोबल सप्लाई चाइना कंट्रोल करता है और रिसेंटली उसने वेस्टर्न कंट्रीज पर प्रेशर बनाने के लिए एक्सपोर्ट भी रिस्ट्रिक्ट कर दिए। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर अपना कंट्रोल कर लेता है तो वो चाइना की मोनोपोली तोड़ देगा और टेक वॉर में सबसे आगे निकल जाएगा। तीसरा रीजन है ऑयल एंड गैस। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक आर्टिक रीजन में दुनिया का 13% अनडिस्कवर्ड ऑयल और 30% नेचुरल गैस हो सकता है। सिर्फ ग्रीनलैंड के समुद्र के नीचे 31 बिलियन बैरल्स ऑयल का एस्टिमेट है और आज यहाँ से ऑयल एंड गैस निकालना मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेटर होगी ग्रीनलैंड दुनिया का नया एनर्जी हब बन जाएगा। सबसे बड़ा और फाइनल रीजन है आर्टिक ट्रेड रूट। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्टिक आइस धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। इसकी वजह से एक नया सी रूट ओपन हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट पैसेज। कंपैरिजन के तौर पर अगर कोई कार्गो शिप चाइना से यूरोप जाती है तो ट्रेडिशनल सूज कनाल रूट के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट पैसेज से 8 से 9,000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इसका मतलब फ्यूल बचेगा, 15 दिन का टाइम बचेगा और ट्रेड में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट होगा। और जो कंट्री इस रूट को कंट्रोल करेगी वही ग्लोबल फ्यूचर ट्रेड का गेटकीपर होगी और ग्रीनलैंड इस रूट के एंट्रेंस पॉइंट पर बैठा है। रशिया ऑलरेडी आर्टिक रूट्स पर इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। चाइना इसे पोलर सिल्क रोड के फॉर्म में देख रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि फ्यूचर ग्लोबल ट्रेड की रशिया और चाइना के हाथ में चली जाए। ग्रीनलैंड का इशू सिर्फ लैंड का नहीं बल्कि फ्यूचर ट्रेड, टेक्नोलॉजी और पावर बैलेंस की लड़ाई है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स करके जरूर बताएं।